विद श्री हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 43 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पिक्रिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो इनमें से कौन सा जो है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है कि नहीं है? तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ये पिक्रिक अम्ल जो है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है फार्मिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है प्रोपियोनिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटेरिक एसिड। तो सिरके में क्या पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? ये फर्स्ट ऑप्शन है नींबू का रस, सेकेंड ऑप्शन है सफ़ेद सिरका, थर्ड ऑप्शन है टमाटर केचप, फोर्थ ऑप्शन है संतरे का रस। तो आपका जो है कि एथेनोइक एसिड होता है आपका किस में होता है? ये सफ़ेद सिरका में होता है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो चींटी के काटने का मतलब किसका अंतःक्षेपण होता है? तो ये होता है आपका फार्मिक एसिड। ये जो कि फार्मिक अम्ल, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन, फोर्थ ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको जो है कि मिक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो है ना कि जो भोपाल गैस त्रासदी है, ये जो है कि 2-3 दिसंबर को ये जो है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और ये क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस, मतलब कौन सी जहरीली गैस थी? ये मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इसके रिसाव के द्वारा जो कि काफ़ी लोगों को जान चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था? फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकेंड ऑप्शन है यूरिया, थर्ड ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था ये आपका था यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? यूरिया का फार्मूला होता है CH4N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, सेकेंड ऑप्शन है एंटीजन, थर्ड ऑप्शन है एंटीबॉडी, फोर्थ ऑप्शन है एस्प्रिन। तो ये जो है कि भारत में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन सा है? तो ये है आपका एंटीबायोटिक्स। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेलियोडोसिस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जोड़ों में पुराना दर्द, सेकेंड ऑप्शन है स्मरण शक्ति में क्षति, थर्ड ऑप्शन है त्वचा पर लाल चकत्ते, फोर्थ ऑप्शन है संक्रामक रोग। तो मेलियोडोसिस ये है आपका, ये फोर्थ ऑप्शन, ये संक्रामक रोग है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक विज्ञान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वायरस का अध्ययन, सेकेंड ऑप्शन है कुकुरमुत्ता का अध्ययन, थर्ड ऑप्शन है परजीवियों का अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन। तो कवक विज्ञान है ये आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध मात्रिकी, सेकेंड ऑप्शन में मानव विज्ञान, थर्ड ऑप्शन में पौधों, फोर्थ ऑप्शन है मानव शरीर रचना। तो ये पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, सेकेंड ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, थर्ड ऑप्शन है पोमोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है ओलेरिकल्चर। तो ये सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो ये कहते हैं हमें ओलेरिकल्चर।
ये जो कि फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसको भी देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की का किसका मतलब अध्ययन किया जाता है, तो ये फल सब्जी तथा उद्यान का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में ये सजावट पुष्पों का अध्ययन, मतलब सजावट करने वाले पुष्प जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन है एपियोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है अर्कनोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है साइनोलॉजी। तो मकड़ियों का अध्ययन का क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अर्कनोलॉजी। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सटोलॉजी किसका अध्ययन है? भूक्षरण, सेकेंड ऑप्शन है चट्टान, थर्ड ऑप्शन है इंसानी व्यवहार, फोर्थ ऑप्शन है जहर। तो टैक्सिकोलॉजी जो है कि अध्ययन किया जाता है ये जहर का, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है एंड्रोलॉजी। तो ये मनुष्य का अध्ययन होता है किसमें, तो ये होता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियोग्राम, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन है एंडोस्कोप, फोर्थ ऑप्शन है स्टेरियोस्कोप। तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है कि किया जाता है किसकी, इस उपकरण के द्वारा, तो ये किया जाता है आपका एंडोस्कोप के द्वारा। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? फर्स्ट ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 को, सेकेंड ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, थर्ड ऑप्शन है 22 जुलाई 1946 को, फोर्थ ऑप्शन है 13 दिसंबर 1947 को। तो देखिए संविधान सभा जो है ना कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया आपका, ये 22 जनवरी 1947 को, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए संविधान सभा की कार्यवाही जो है ना कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली, मतलब स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों में से डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन सदस्य बने? फर्स्ट ऑप्शन है एन माधवराव, सेकेंड ऑप्शन है टीटी कृष्णमाचारी, थर्ड ऑप्शन है के.एम. मुंशी, फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जो है कि कौन बना था इसका सदस्य, तो ये बने थे आपका टीटी कृष्णचारी। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए प्रारूप समिति में ना कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से देखिए पहला जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये अध्यक्ष थे। दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। तीसरा जो है कि के.एम. मुंशी थे। फोर्थ जो है कि मतलब चौथा जो है कि अल्तादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और नेक्स्ट जो है कि सैयद मोहम्मद सुल्तान, ये जो है कि 5 थे। छठा जो है कि बी.एल. मित्र। ये क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद जो है ना कि ये हट गए, तो इनके जगह पे कौन एन माधव राव जो है कि मतलब हो गए। और लास्ट से जो थे कि ये डीपी खेतान थे। तो डीपी खेतान जी की मृत्यु के बाद जो है कि क्या हुआ कि ये इनकी जब मृत्यु हो गई तो फिर इसके बाद से ये टीटी कृष्णचारी सदस्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान की सुरक्षिता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा से, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका से, थर्ड ऑप्शन है आयरलैंड से, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो है कि भारतीय संविधान की सुरक्षिता का प्रावधान जो है कि लिया गया है आपका अमेरिका से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए कनाडा से क्या लिया गया है, तो ये संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो ये जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा में जो है कि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ना, तो वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ये समवर्ती सूची और शक्तियों का विभाजन। समवर्ती सूची वही जो कि 3 सूची होती है ना संविधान के 7वीं अनुसूची में, एक राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से आई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, सेकेंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, थर्ड ऑप्शन है अर्धसंघात्मक सरकार कनाडा से, फोर्थ ऑप्शन है प्रस्तावना जर्मनी से।
तो इसमें जो है कि गलत युग्म पहचानना है, तो ये तो तीनों जो है कि सही है, लेकिन प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया है? ये प्रस्तावना जर्मनी से नहीं लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 300, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 300 क, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 300 ख, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 200। तो ये जो है कि आपका संपत्ति का अधिकार जो को है कानूनी अधिकार अब बना दिया गया है, तो ये है आपका अनुच्छेद 300 क, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो पहले जो है कि 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब जो है कि 6 है। तो ये संपत्ति का अधिकार ये भी एक मूल अधिकार था। और ये क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो ये संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे 300 क में डाल दिया गया और इसके तहत जो है कि ये कानूनी अधिकार का मतलब दर्जा मिल गया। उसके बाद से हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी जो है कि हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हित की अभिवृद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करने का प्रबंध करती है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है कि ये सारे चीज़ें करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 43, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 44, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 46, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 48। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि अनुच्छेद 46, ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है, इसके तहत जो है कि ये सारी चीज़ें बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? फर्स्ट ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सेकेंड ऑप्शन है बी.एन. राव, थर्ड ऑप्शन है के.एम. नाम्बियार, फोर्थ ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू। तो ये जो है कि हृदयनाथ कुंजरू ने बोला था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है कि संविधान के साथ धोखा है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, आपात का उपबंध जो है कि कहाँ से लिया गया है? ये जर्मन के बीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 169, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 200, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 201 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 202। तो ये जो है कि सारी चीज़ें जो है कि अनुच्छेद 200 के तहत बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकेंड ऑप्शन है राज्यपाल, थर्ड ऑप्शन है मुख्यमंत्री का सचिव, फोर्थ ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो ये राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है आपका राज्यपाल, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है राज्य की विधायिका द्वारा, थर्ड ऑप्शन है राज्य के मंत्रियों की काउंसिल्स द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो ये जो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन जो है कि होना आवश्यक है, किसके द्वारा? ये जो है कि राज्य की विधायिका के द्वारा, ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, आज का ये क्वेश्चन है, कल भी मैंने बोला था, कल भी एक क्वेश्चन दिया था मैंने, तो उसका आंसर मैं आज बताऊंगा। और लेकिन आज वाला ये क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? कौन करता है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेकेंड ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, फोर्थ ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो आप लोगों की ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। कल वाले क्वेश्चन था कि नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है आपका साइट्रिक एसिड के कारण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।